हिंदुस्तान में हर कोई यही सवाल जानना चाहता है, इसी का जवाब चाहता है। पूरे मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, लेकिन अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि नीरव मोदी आखिर है कहां? डायमंड किंग नीरव मोदी। डायमंड ज्वेलरी की दुनिया में नीरव मोदी का नाम ही काफी है। डायमंड की चमक और ग्लैमर का मायाजाल जिसने नीरव मोदी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। नीरव मोदी जिसकी गिनती दुनिया के जाने माने अरबपतियों में होती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स के साथ 7 स्टार होटल में पार्टी और फोटो सेशन, बिजनेस और आम जनमानस के जहन में नीरव मोदी की यही छवि रही है। विदेशों में नीरव मोदी ब्रांड के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीरव मोदी को हॉलीवुड स्टार्स के इंडियन ज्वेलर के रूप में पहचान हासिल है। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां नीरव मोदी के गहने पहनकर रेड कारपेट की शोभा बढ़ा चुकी हैं। टाइटैनिक फेम की हॉलीवुड अभिनेत्री कैट विंसलेट हो या फिर डकोरा जॉनसन या टराजी पी हेंसन, सबने नीरव ब्रांड के हीरे पहने हैं। यही पहचान रही है नीरव मोदी की। लेकिन पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी की पहचान बदल चुकी है, उसकी छवि धूमिल हो चुकी है। नीरव मोदी की तलाश में हिंदुस्तान की पुलिस लगी है, सीबीआई लगी है, ईडी तलाश रही है। इंटरपोल की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, कहां है नीरव मोदी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क के एक होटल में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव होटल के 36वें फ्लोर पर आलीशान स्वीट में है। बताया जा रहा है कि इस स्वीट का एक दिन का किराया 75,000 रुपये है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल 67.5 लाख रुपए में 90 दिनों के लिए बुक कराया गया है। खबरें आ रही हैं कि नीरव मोदी जो है वो अमेरिका में छुपा हो सकता है और न्यूयॉर्क के किसी होटल में उसको देखा गया है, ऐसी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई जो है अमेरिकी सरकार के साथ, अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ मिल करके भारत सरकार के साथ परमिशन लेकर के वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, जहां पर उसके सूत्र बता रहे हैं कि नीरव मोदी छुपा हो सकता है। विदेश मंत्रालय पहले ही नीरव का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए निलंबित कर चुका है। पासपोर्ट रद्द करने से पहले इसका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर इस बीच वो जवाब नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि उसके पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं। नीरव मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह छोटा मामला नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत शामिल हो सकती है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आबिद हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी का गेम प्लान और भी बहुत बड़ा था। वो बड़े घोटाले की फिराक में था। आईपीओ के जरिए नीरव मोदी और बड़े घोटाले को अंजाम देना चाहता था। नीरव ब्रांड ज्वेलरी जो ग्लोबल ब्रांड है, ज्वेलरी जिसे पहनकर बॉलीवुड की अदाकारा गर्व महसूस करती रही हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर सोनम कपूर, निर्मत कौर जैसी अदाकारा नीरव ब्रांड ज्वेलरी को प्रमोट करती नजर आ चुकी हैं। कभी ब्रिटेन के प्रिंस का स्वागत करते तो कभी शानदार पार्टियों को मेजबानी करते नीरव मोदी के फोटो सुर्खियां बटोरते रहे। अरबपतियों की लिस्ट में गिनती, ग्लैमर की चकाचौंध। आखिर नीरव मोदी जैसे शख्स पर इतने बड़े घोटाले का आरोप कैसे लग सकता है? हर किसी के जहन में यही सवाल गूंज रहे हैं। एजेंसियां इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में लगी हैं। नीरव मोदी की तलाश की जा रही है, उसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, उसकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। भारत सरकार ने कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। तमाम एजेंसियां जगह जगह पर रेड कर रही हैं और इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर नीरव मोदी की 6 फ्लैट्स हैं। ये समुद्र महल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बहुमंजिली इमारत है। मुंबई के बेहद पॉश इलाकों में से एक वर्ली इलाके में यह बिल्डिंग स्थित है और इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगे फ्लैट्स जो हैं वो इस बिल्डिंग में बेचे गए हैं। 2015 में 1 स्क्वायर फीट की जो कीमत थी वह तकरीबन 1,30,000 रुपये थी और इस हिसाब से 6 फ्लैट्स इस बिल्डिंग में मौजूद है, यानी कि तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी गई है नीरव मोदी की।
11,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है पीएनबी का। सूत्रों के मुताबिक और भी बड़े घोटाले का प्लान चल रहा था नीरव मोदी के दिमाग में। बताया जा रहा है कि अभी तो बैंक को ही नुकसान हुआ है। अगर नीरव का प्लान कामयाब होता तो निवेशकों के पैसे भी नीरव मोदी के जेब में होते। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी अपनी कंपनी का 1,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाला था। उसकी फ्लैगशिप कंपनी फायर स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2017 में आईपीओ के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगी थी। 8 दिसंबर 2017 को ही कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आईपीओ लाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। साथ ही कंपनी का नाम बदलने का भी प्रस्ताव रखा गया था। अगर ऐसा होता तो शेयर बाजार पर भी इसका गंभीर असर पड़ता, निवेशकों को हजारों करोड़ का नुकसान होता। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा था। उस पर फर्जी एलओयू के जरिए सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का आरोप है, लेकिन आईपीओ जारी करने का उसका गेम प्लान सफल नहीं हो पाया। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े घोटाले में आज सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों को में 2 बैंक कर्मचारी हैं और 1 नीरव ग्रुप का ही कर्मचारी बताया जा रहा है। महाघोटालेबाजों पर शिकंजा, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तलाश। पीएनबी घोटाले में पहली गिरफ्तारी, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जिन लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है उसमें पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, बैंक के सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरत, नीरव मोदी फर्म के ऑथराइज सिग्नेटरी हेमंत भट्ट शामिल हैं। जब से पीएनबी घोटाला सामने आया है, बैंक के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का नाम सुर्खियों में है। आरोप है कि गोकुलनाथ शेट्टी ने मनोज खरत से मिलकर फर्जी एलओयू जारी किया। एफआईआर में दिए शेट्टी के पते के मुताबिक वह मुंबई के बोरीवली में रहता था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसके 3 से ज्यादा घर होने की बात सामने आ रही है। शेट्टी पिछले साल मई में बैंक से डिप्टी मैनेजर के पद से रिटायर हुआ था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिन लोगों की, उन्होंने उसको ठीक तरह से किया नहीं है। उसका एडवांटेज जो है इस तरह के जो बिजनेसमैन है उन्होंने उठाया है। अब इसके अंदर बहुत लोगों के ऊपर लैप्स है। वो बैंक की इंटरनल इंक्वायरी भी होगी, सीबीआई इंक्वायरी भी होगी और उसके बाद कुल मिला के पता लगेगा। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने ये गिरफ्तारियां नीरव मोदी, उसकी कंपनियों और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ 31 जनवरी को दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर की। एफआईआर में 280 करोड़ के 8 फर्जी लेनदेन का जिक्र है, लेकिन बैंक की शिकायतों के आधार पर अब सीबीआई का कहना है कि यह लेनदेन 6,498 करोड़ का है। इसके लिए शेट्टी और खरत ने 150 एलओयू जारी किए थे। बताया जा रहा है कि इसके अलावा 4,886 करोड़ के 150 एलओयू गीतांजलि ग्रुप की कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि बैंक अफसरों ने ये सभी एलओयू 2017-18 में जारी या रिन्यू किए थे। अभी तो देखिए 2 लोगों का अरेस्ट हुआ है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बातें आएंगी। प्रथम दृष्टया तो ये नहीं लगता कि सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व हुए होंगे, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, इतने दिनों से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि और लोग भी इसमें कहीं ना कहीं घेरे में आएंगे। अभी क्योंकि इमीडिएटली वो 2 लोग इंचार्ज थे तो उनको अरेस्ट किया गया है। इंक्वायरी हो रही है और जानकारियां आएंगी और लोग मुझे लगता है कि इसमें आएंगे। घोटाले में कार्रवाई पर जानकारों की अपनी राय है। इसके साथ ही पूरे मुद्दे पर सियासी बवंडर भी खड़ा हो चुका है। विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है। तो आज की जो स्थिति हुई है कि चौकीदार सो रहा है और चोर खो गया है। पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी करारा वार किया जा रहा है। घोटाले के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। I want to establish that indeed in this case, meticulously, step by step, it was during the UPA rule that the main offense continued, not just happened once but continued. महाघोटाले पर महासंग्राम के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घोटाले की रकम वापस ला पाएगी सरकार? दोबारा ऐसे घोटाले नहीं होंगे, क्या कोई गारंटी दे पाएगा? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। इस मामले पर विपक्ष भी जमकर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वार किया। राहुल ने कहा कि ये 22,000 करोड़ का घोटाला है। जब मोदी जी ने 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी किया,
उस समय उन्होंने पूरा का पूरा देश का पैसा लोगों की जेब से निकालकर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला। अब अजीब सी बात है कि मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए निकालकर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री शायद 1 घंटा 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। इधर नीरव मोदी के साथ एक और शख्स की तलाश हो रही है। हम बात कर रहे हैं नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की। मेहुल चोकसी के अमेरिका में होने की बात कही जा रही है। मेहुल चोकसी की तलाश, गीतांजलि ग्रुप पर शिकंजा। महाघोटाले में जिस कंपनी पर शिकंजा कसा है उसमें मेहुल चोकसी का गीतांजलि ग्रुप भी शामिल है। मेहुल चोकसी की कंपनियां गीतांजलि जेम्स, नक्षत्र ब्रांड और गिली कटघरे में हैं। गीतांजलि ग्रुप के पटना, बेंगलुरु और दुर्गापुर के ऑफिस में छापेमारी की गई। पटना में गुरुवार रात भर ईडी की छापेमारी चलती रही। पटना के गीतांजलि ज्वेलर्स में रात भर ईडी की टीम ने शोरूम को खंगाला और करीब करीब बताया जा रहा है कि 2 करोड़ के हीरे जब्त कर लिए गए। छापेमारी के बीच अहम सवाल कि आखिर मेहुल चोकसी कहां है। हिंदुस्तान की पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी अमेरिका के टेक्सास में हो सकता है। गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं। करीबियों की माने तो मामा मेहुल ने ही भांजे नीरव को बिजनेस के गुर सिखाए। बताया जाता है कि मामा भांजे बाद में बिजनेस पार्टनर भी बन गए। अब जब नीरव मोदी से जुड़ा 11,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है तो इसी जोड़ी पर एक साथ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। नीरव मोदी के साथ मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी किया गया है। बताया जाता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में नीरव के साथ चोकसी भी देश से फरार हो गए। मेहुल चोकसी का पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चोकसी को ईडी ने सम्मन भेजा है। पीएनबी ने जिन 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की है उसमें मेहुल चोकसी का नाम भी शामिल है। गीतांजलि जेम्स को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मेहुल चोकसी ने भांजे नीरव मोदी के साथ पार्टनरशिप की थी, लेकिन घोटाले के सामने आने के बाद चोकसी की गीतांजलि ग्रुप के गर्दिश के दिन शुरू हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।